अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मौसूस दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। अधूरी ताबीर बदिया जिका भट्टी मुल्क का फौज का सिपहसालार हस्ब मामूल अपने सिपाहियों के साथ शहर की गश्त पर था। वो मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ एक बाजार के नज़दीक पहुंचा। अचानक उसकी नज़र बाजार के कोने में खड़े हुए एक भिखारी पर गई जो मुसलसल उसे ही देख रहा था। उस भिखारी की आंखों में उसे एक अजीब सी चमक नजर आई। अचानक भिखारी उसके करीब आया। बोलो, क्या कहना चाहते हो? सिपहसालार उसको देखते हुए बोला। भिखारी थोड़ी देर खामोश रहा, फिर वो सरगोशी में बोला, अगर खुशहाली चाहते हो तो जंगल के शुमाल की तरफ मेरी कटिया है, वहाँ आ जाना। ये कहकर वो एक तरफ को चले दिया। सिपहसालार उसे घूरता ही रह गया। सिपहसालार की जिंदगी नहायत ही पुरसुकून तरीके से गुजर रही थी कि एक दिन उसकी बीवी ने फरमाइश कर दी कि उसे बड़ा सा महल जैसा घर चाहिए। उस पर वो बोला, नेक वक्त मौजूद तनख्वाह में मैं तुम्हारे लिए महल जैसा घर कैसे बनवा सकता हूँ? वो बोली, मैं कुछ नहीं चाहती, तो तुमसे कम ओहदे वालों ने इतने अच्छे अच्छे घर बनवा लिए हैं और हम अभी तक उस पुराने घर में रह रहे हैं। वो रोज रोज की तकरार से तंग आ चुका था। अचानक उससे उस भिखारी का ख्याल आ गया जो कुछ अरसे पहले उसे बाजार के कोने पर मिला था और जो कह रहा था कि खुशहाली चाहिए तो जंगल के शुमाल की तरफ मेरी कटिया है, वहाँ आ जाना। उसने अपने घोड़े पर सेन बांधी और जंगल की शुमाली समत चल पड़ा। कुछ दूर जंगल में उसे एक कटिया नजर आई। उसने अपना घोड़ा एक दरख्त के साथ बांधा और कटिया के अंदर दाखिल हो गया। अंदर वही भिखारी मौजूद था। भिखारी ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। सिपहसालार बोला, तुम मेरे लिए खुशहाली की बात कर रहे थे, मुझे अपनी बीवी के लिए महल नुमा घर चाहिए। भिखारी ने करीब रखे हुए संदूक में से अशरफियों से भरी 4 थैलियां निकाली और उसे देते हुए बोला, मैं तुम्हें सिर्फ एक काम के बदले अशरफियों से भरी ऐसी 1000 थैलियां दे सकता हूँ। सिपहसालार उछलते हुए बोला, क्या कहा? 1000 थैलियां? उनसे तो मैं 10 महल बनवा सकता हूँ, मगर काम क्या है? उस किलेचे में तजस्सुस था। भिखारी बोला, तुम्हें अपने मुल्क के कुछ अहम फौजी रास मुझे देने होंगे। सिपहसालार उछल पड़ा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? भिखारी बोला, सवालात मत करो, खुशहाली ऐसे ही नहीं आ जाती, कहो सौदा मंसूर है। सिपहसालार काफी देर तक सोचता रहा। आखिर उसने रजामंदी में सर हिला दिया और दूसरे दिन कुछ अहम रास भिखारी के हवाले कर दिया। उसने अपने ज़मीर का सौदा तो कर लिया था, मगर वो बेचैनी महसूस कर रहा था। कुछ दिनों से वो एक ही किस्म का ख्वाब देख रहा था। ना जाने क्यों उसने ख्वाब की ताबीर खुद ही सोच ली कि वो मरने वाला है। आज रात उसे फिर वो ख्वाब नजर आया। वो बेचैन हो गया, उससे हैरान आ गया और वो आधी रात को ही शाहीन जुम्मी के घर पहुंच गया। दस्तक सुनकर शाहीन जुम्मी आंखें मलता हुआ बाहर आया। उसने इतनी रात को अपने दरवाजे पर सिपहसालार को देखा तो वो चौंक उठा। खैरियत तो है आप इतनी रात को मेरे दरवाजे पर? सिपहसालार बोला, हाँ, दरअसल एक ही ख्वाब मुझे कई बार नजर आया है, मैं परेशान हूँ, मुझे उसकी ताबीर बताइए। शाहीन जुम्मी उसे लेकर अंदर आया और उससे ख्वाब सुना। ख्वाब सुनने के बाद वो बोला, उसकी ताबीर ये है कि अब आप सिर्फ 3 दिन तक आसमान देख पाएंगे, उसके बाद बस आगे हम जानते हैं, हमें बस आपकी तस्दीक दरकार थी, सो वो हासिल हुई। हम माफ़ी चाहते हैं कि इतनी रात में आपको नाहक तकलीफ दी। ये कहकर वो फौरन बाहर की तरफ चले दिया। शाहीन जुम्मी उसे हका बका जाता हुआ देखता रह गया। सुबह सवेरे ही सिपहसालार महल रवाना हुआ। वो बादशाह से फौरन मुलाकात करना चाहता था। बादशाह सलामत की तलब करने पर वो और की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, बादशाह सलामत, मैं आपसे आज एक अहम बात करने वाला हूँ। हाँ कहो। हम तन गोश है। बादशाह बोला। सिपहसालार सर झुकाते हुए बोला, बादशाह सलामत, मैं अब इस दुनिया में 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, मगर दुनिया से जाने से पहले मैं अपने जुर्म का एतराफ़ करना चाहता हूँ ताकि अपना बोझ कम करके इस दुनिया से रुखसत हूँ। क्या जुर्म किया है तुमने? बादशाह ने पूछा। सिपहसालार बोला, दरअसल दौलत की लालच में आकर मैंने अपने मुल्क के कुछ दफाई रास पड़ोसी मुल्क को फराहम कर दिए हैं। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? बादशाह ने गुस्से में कहा, जी हाँ, और वो बहुत जल्द हमारे मुल्क पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। सिपहसालार बोला। ये सुनकर बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया और वो गुस्से से बोला, तुमने गद्दारी की है और उसकी सजा मौत है। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा, ले जाओ इसे और जदान में डालो, तो कल हम इसे सरेआम फांसी देंगे। अभी सिपाही उसे पकड़ कर ले जा ही रहे थे कि अचानक बाहर से 2 सिपाही भागते हुए आए और बोले, बादशाह सलामत, मुझे सिर्फ एक मौका दे, मरने से पहले मैं
कफारा अदा करना चाहता हूँ। मैंने दुश्मनों को रास दिया है तो मैं उसका तदारक भी मैं ही कर सकता हूँ, आप मुझ पर भरोसा रखिए। बादशाह सरावत ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मगर मेरे सिपाही तुम पर मुसलसल नजर रखेंगे। उसने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और तलवार लहराता हुआ दुश्मनों की तरफ लपका। जंग मुसलसल 3 दिन तक जारी रही। सपा ने जो कहा था सच कर दिखाया। दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। जंग के बाद अब सपा बादशाह के रूबरू खड़ा था। बादशाह बोला, गो कि तुम फांसी की सजा के मुस्तहिक हो, लेकिन तुमने अपने गुनाह का कफारा अदा करते हुए दुश्मनों को खाक छिटाई है, इसलिए हम तुम्हारी फांसी की सजा खत्म करके मामूली सजा दे रहे हैं, यानी साल भर के लिए अंधेरे हुए में रहने की सजा। वो बोला, लेकिन मैंने जो ख्वाब देखा था उसके मुताबिक तो मेरी मौत वाक़ई होनी थी। शाहीन जुमी ने भी उसकी तस्दीक की थी। बादशाह बोला, मौत तो पर हक है और हर शख्स को उसका मजा चखना है। अगर तुम ये गुनाह करने से पहले ही अपनी मौत को याद रखते तो कभी इस गुनाह के मुर्तकब ना होते। क्या जरूरी है कि जब इंसान अपनी मौत को अपनी आंखों से देखे, जब ही गुनाहों से बाज आए, जब मौत पर हक है तो इंसान उसे याद करके अपने गुनाहों से क्यों पास नहीं आता। ये कहकर बादशाह खामोश हो गया। सिपाही जब उसे ले जाने लगे तो पास ही शाही नजूमी भी खड़ा था। वो नजूमी से बोला, इसका मतलब है कि तुम्हारी बताई हुई ताबीर गलत थी। नजूमी बोला, मेरी ताबीर गलत नहीं थी, आप अधूरी बात सुन के रवाना हो गए थे, यानी मैंने अधूरी ताबीर सुनी थी। अधूरी ताबीर क्या मतलब? सिपहसालार ने पूछा। नजूमी ने कहा, मैंने कहा था कि आप सिर्फ 3 दिन तक आसमान देख पाएंगे, उसके बाद आप पूरी बात सुने बगैर अपनी मौत खुद तजवीज़ करते हुए चले गए थे। पूरी ताबीर ये थी कि आप 3 दिन तक सूरज देख सकोगे, उसके बाद आप बहुत दिनों तक एक ऐसी जगह रहेंगे जहां से आप सूरज नहीं देख पाएंगे।